इधर बारात की तैयारी हो गई, बच्चा का बाप भी तैयार हो गया, तब तक बचवा पहन के तैयार है। आबा हम उसके बाद बाप का तेवर देखिए, अब डांटेगा बच्चा रोएगा, और जहां रो दिया तो फिर उसकी माँ जाने नहीं देगी, कहती जतरवा खराब हो लो। अच्छी बोलिए ना, तो बच्चा को रुलाएगा नहीं। बच्चा को कहना बेटा ना ना बेटा ना 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 बेटा ना जो ले 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 10 रुपया ले ले पैसा दे करके उसको रोके। मैं सोच रहा था बच्चा को रोकता क्यों है, बारात कहीं नहीं जाने देता। एक मरतबा मौलाना गुलाम रसूल की जिद पर एक साहब की बारात चले गए। वहां जाने के बाद पता चला कि बच्चा को बारात आने का क्यों नहीं देता है। जैसे ही गांव के करीब पहुंचा, लाइट सेटिंग, डीजे सेटिंग, ढीस ढास शुरू। बेटा के बाप तो मत पूछिए, इधर पूरा सब तैयारी में नौजवान देखे, जैसे ही बाजा डीजे ढीस ढाक होने लगा, लगता है नौजवान स्क्रीन पर है, अपने हिलल शुरू हो गया और सब नाचने लगा। तब हमको समझ में आया कि बच्चा को क्यों नहीं आने देता है। कहे कि बेटा देख लेगा तो घर जाएगा, जाके कहेगा अम्मी आबा नाचो लो। इस रात को बचाने के लिए बच्चा को बारात नहीं जाने देता। हाँ, और नाचने में बहुत तेज है लोग। और उसके बाद में ये लड़का लोग नाचता है। नाचने के लिए हम किरण हम कमरिया हिला रहे थे, देख रहा था रे, तुम मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये नौजवान अपने आप की तारीफ करता है नाचने में, इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि जाग गए ना। माशाल्लाह बाजा बहुत अच्छा बज रहा है, बहुत उम्दा बज रहा है। 20 रुपए दे दीजिए उसको। हाँ लीजिए लीजिए। और साउंड बढ़ाइए, और साउंड नहीं बढ़ाइए तो पैसा बढ़ाइए। कुछ तो करना होगा कि दिए इसीलिए दिया ना। थोड़ी सी इधर तवज्जो, आप लोग बेदार हैं, थोड़ी देर सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। हाँ 1 घंटा सुनेंगे। देखिए हमारे चचा बोल रहे 1 घंटा, माशाल्लाह। जब चचा बोल रहे 1 घंटा तो नौजवान लोग कितनी देर सुनेंगे आप लोग? 2 घंटा। अच्छा उधर वाले लोग 3 चलेगा, 3 घंटा। उधर देखिए 5 घंटा। सुबह 7 बजे तक चलेगा, सब तैयार हैं? तब फजीर के पढ़ेगा आदिवासी लोग। सुबह 7 बजे तक सुनेगा, हम लोग तो खाली सुनने ही के लिए। नमाज वो इमाम साहब समझे। अभी अभी एक वायरल हुआ था, 2 मस्तान है, उसके जाकर के प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आप लोग नमाज पढ़ते हैं? बोला हाँ पढ़ते हैं। बोला कहाँ पढ़ते हैं? बोला कोई नहीं देख पाता है। बोला अरे कोई नहीं देखता है तो? बोला हम लोग कब पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग अल्लाह वाले हैं। बोला अच्छा तो ये बताइए फजर पढ़ते हैं? बोला बिल्कुल। बोला फजर में कितनी रकात है? बोला वो सब हम लोग नहीं जानते, वो इमाम जानता है। अजीब है, वो इमाम जानता है। बोला आप लोग? बोला नहीं। वो सब चीजों को जानना हो तो इमाम से पूछिए, मस्जिद जाइए मस्जिद। अजीब हालत है। उसके बगल में एक और बाबा थे, उससे पूछा अच्छा आप पढ़ते हैं? बोला हाँ। बोला बताइए फजर में कितनी रकात है? तो सोचा अब हमको जवाब देना है। बोला 4 है। बोला ठीक सही जवाब दिया आपने। तो कौन कौन है वो 4? बोला 2 सुन्नत 2 नफल। अजीब, हाँ 2 सुन्नत 2 नफल। बोला 2 सुन्नत और 2 नफल है? बोला हाँ। तो बगल वाला जिससे पहले पूछ रहा था उससे पूछा क्या ये सही बोले? बोला हाँ जो हमारे बुजुर्ग कह दिए सो कह दिए, हम उसमें बदली नहीं कर सकते। अजीब हालत है, हम ऐसे मुसलमान हैं हमें पता भी नहीं कि फजर किसको कहते हैं, फजर में कितनी रकातें हैं, ये कोई नमाज है या किसी दरख्त का नाम है, ये भी पता नहीं। साहब ने इसी तरह दावत दी। बोला मौलाना साहब जो वो तारीख आज की तारीख जो दिए थे, आज से 1.5 महीने पहले लिखवाए थे, याद है ना? बोला हाँ बिल्कुल याद है। तो थोड़े जल्दी आ जाइएगा। हम बोले हाँ पहुंच जाएंगे, वक्त पर मैं पहुंच जाऊंगा। बोला नहीं नहीं थोड़ा जल्दी आइएगा। हम बोले कितनी जल्दी, कब शुरू कीजिएगा? बोले बहुत जल्दी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, फजर बादे शुरू हो जाएगा।
अब बोले फजर बाद शुरू होगा। अरे अभी तो 10 बज रहा है दिन, फिर फजर आने में पूरी रात कटेगी तब ना। हम बोले दिन का प्रोग्राम है क्या? बोला ना ऐसी गलती हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग रात में है, रात में। हम बोले तो रात में बोल रहे फजर बाद? बोला हाँ वही फजर बाद शुरू कर देंगे जल्दी है। बोले फजर बाद? बोला हाँ सूरज डूबेगा ना फजर की नमाज होगी और शुरू कर देंगे। हम समझे तब कि इसको मगरिब और फजर में बकलोलवा कुछ फर्क नहीं कर रहा है, कुछ समझे नहीं आ रहा है कि फजर किसको कहते हैं और मगरिब किसको कहते हैं। और हम लोग मुसलमान है क्या? मुसलमान? हाँ पक्का मुसलमान, पक्का मुसलमान है। हफ्ता में एक दिन नमाज पढ़ने वाला जुमा, पक्का मुसलमान, जुमा जुमा पढ़ने वाला। और वो भी जुमा पता नहीं हमारी नमाज होती है कि नहीं। सावन में देखिए खेत में काम कर रहा है, हल जोत रहा, अच्छी बात है। किसानी काम कीजिए, खेती काम कीजिए, काश्तकारी कीजिए, बढ़िया काम है। खेती बाड़ी नहीं करेंगे कहाँ जाएंगे? ठीक है, खेत के काम कर रहा है। अजान हो गई जुमे की, थोड़े सन बाकी अगर चिकन कर देते ना अजीब है। हाँ अब उसके बाद उसको चालू रखा, चलो अरे जल्दी 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 कर, जल्दी कर, अजान हो गई जल्दी जाएंगे। अब देखा कि 1:15 पर खुतबा की अजान है, खुतबा है 1:15 पर, और 1 बज गया। अरे हल तुम लेके आना, फलना तुम लेकर, धक्का धक दौड़ करके चचा भागा घर। अरे पानी बार जल्दी जल्दी नहाया, चला गया। तब तक सब तो मस्जिद के अंदर है। वजू खाने में कौन मिला? वजू करने गया तो देखते ना वजू खाने में 2 4 10 गो बच्चा, वो उसको अंगुली कर रहा है, वो उसको रोला रहा है, वो उसका कान एठी दे रहा है। यही सब होता है वहां पे। 2 4 10 बच्चा वजू खाने में था। ये चचा जल्दी से गए, रे हट हट वजू करने लगा। एक बच्चा बोला दादा दादा, बोला रे क्या बोल रहा है? वजू करने देख रहे? बोला दादा कानम का दवा भर ले। अजीब हालत है, अजीब हालत है, अजीब है। कान में पूरा कीचड़ लगने, उसके बाद देखिए कहता कनेरी, उसके बाद उसको खोखर के बाहर कर दिया। अब बताओ वो पाक हुआ? वो नापाक था, कान में कीचड़ लगा रह गया। इन मुकद्दस उलमा से पूछिए, ये उलमा बताएंगे जहां पानी बहाना जरूरी है फर्ज है, अगर सुई के नोक के बराबर भी अगर सूखा रह जाए तो वो आदमी दरिया में चाहे डूब के मुकम्मल निकल जाए, लेकिन अगर सुई के नोक के बराबर सूखा रह गया वो आदमी पाक नहीं हो सकता। और जिसका पूरा कान में सूखल है वो आदमी जुमा पड़ेगा, जुमे की नमाज होगी। उसके बाद मैं वजू कर रहा है। वजू करने का देखिए अंदाज। आज हम लोग सीखना नहीं चाहते कि वजू कैसे किया जाएगा। वजू खाने में बैठा लिया, लगता है कि इसमें करंट मार रहा है, जैसे मुंह में बिल्कुल मुंह में पूरा पानी घुलने भी नहीं देता है, छूने भी नहीं देता। लिया एकदम यहाँ फुर फुर निकाल गया। और उसके बाद में देखिए नाक में ऐसे पानी लेगा तो लगेगा कि उसको कांटी है, ठोक रहा है। अबे ऐसे ठोकने से काम थोड़ी ही चलेगा। वो थोड़ी हल्की सांस लेके पानी को ऊपर चढ़ाओ। नाक में पानी चढ़ाने कहा गया है, ठोकने नहीं कहा गया कि नाक में पानी चढ़ाओ। नाक में थोड़ा पानी चढ़ाओ और नाक को साफ करो। तो इसको 3 मरतबा ऐसे ठोक दिया और हल्के से यही दवा शुरू, खत्म। पूरा नाक में नेटा भरा, वजू करके निकल गया। वजू करके वो फारिग हो गया। आज के नाटक है, सुने कि हमें करना क्या, हम ये चीजें कब तक इस जहालत में हम लोग पड़े रहेंगे। अब उसके बाद वजू, ओ चेहरा धो लिया, हाथ धोने की बारी है, मतलब ये ऐसे। और उसके बाद सिस्टम देखिए, ये है हल्के से पानी गिरेगा, ये देखिए सिस्टम। अच्छा ये क्या है? क्या वजू में कोई ये तरीका है ऐसे ऐसे हाथ हिलाने का वजू हो गया? और ये देखा देखी सब वही करता है, कहा कि वो शुरू में चला रहा। दादा जब हल्का हिला जाता अपनी पतवा ऐसे हिला जाता, देख करके। वो हिलाने का नहीं है, वो आज़ाए वजू पर पानी बहाना है। ऐसे 3 मरतबा हिलाने, ऐसे ऐसे हिला यार, यहाँ से ऐसे हिला या तुरतुरा नीचे गिर गया। ये तो पानी हाथ में पहुंचा भी नहीं। अब उसके बाद फटाफट नमाज पढ़ने चला गया। ये तरीका कब सीखोगे?
वजू करने का तरीका हमें कब मिलेगा? हम कब सीखेंगे कि हमें वजू कैसे करना चाहिए? वजू में कितने फर्ज है? गुस्ल के तरीके क्या है? गुस्ल में क्या फर्ज है? गुस्ल में क्या जरूरी है? नहाने के आदाब क्या है? ये कोई और कहीं नहीं मिलेगा। अब ये उम्र हो गई 40 से 45 वर्ष की उम्र हो गई। अब इस उम्र में हम कॉलेज नहीं कर सकते, इस उम्र में हम स्कूल नहीं जा सकते, इस उम्र में हम स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, इस उम्र में हम मदरसे में जाकर के दाखिला नहीं ले सकते, क्योंकि बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सर पर है। तो ऐसे वक्त में अब हम इसे सीखना है कि वजू कैसे करेंगे, इसकी जानकारी लेनी है। गुस्ल हम कैसे करें, इसका इल्म लेना है, सीखना है। तो ना आप कॉलेज जाने की जरूरत है। अरे वक्त निकाल, वक्त फजर हो, मस्जिद चला जा, फजर की 2-4 रकातें पढ़ करके बाहर हो, इमाम के हुजरे के करीब जा, इजाजत ले, इमाम की कुर्बत इख्तियार कर ले, इमाम के करीब बैठ जा, इमाम की सोहबत में बैठ जा और कहते हुजूर हमें वजू का तरीका बता दे, गुस्ल का तरीका बता दे, सजदे के तरीके बता दे, नमाज का तरीका बता दे। खुदा की कसम चंद लम्हे इमाम की सोहबत इख्तियार करोगे, तुम्हें नमाज रोजे का तरीका मिल जाएगा, सुन्नते मुस्तफा भी जान जाओगे, तरीके मुस्तफा। रोशन वर्ल्ड मीडिया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।